नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट चौधरी कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने वाले हैं, कड़े फैसले लेने वाले हैं, कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। आप बिहार के लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, समझिएगा, और जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो भी ध्यान से समझिएगा, उन्हें भी कान खोलकर सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगे का प्लान क्या है? देखिए, एक तो बिहार में इन्वेस्टमेंट की बात होती है। बिहार में सबसे बड़ी बात 5 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आएगा, लगेगा, उद्योग धंधे लगेंगे और बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाने की चर्चा हो रही है, तैयारी होगी, लेकिन कब? 1 साल के अंदर 20 नवंबर 2026 तक इस टारगेट को पूरा कर लेना है कि इतने 5 लाख करोड़ के जो निवेशक हैं वो बिहार में उन्हें जगह मिल जाए, वो अपना काम शुरू कर दें, जमीनी धरातल पर काम दिखने लगे, काम शुरू हो जाए, इसकी पूरी तैयारी रहेगी। 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सम्राट चौधरी का दावा है कि वो इस बिहार को लाकर देंगे। और जब उन्हें जिम्मेदारी मिली है, देखिए, बिहार के सम्राट हो चुके हैं, सम्राट चौधरी तो उनका नाम ही है, बिहार के सम्राट हो चुके हैं, पद मिल चुका है, लेकिन उतनी बड़ी लकीर भी खींचनी होगी। नीतीश कुमार एक बड़े नेता, लगभग 20 साल का समय मिला, उन्होंने बिहार को किस रसातल से बिहार को कहाँ पहुंचाया, कितनी तरक्की कराई, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले नीतीश कुमार, समझ सकते हैं आप, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी रहे नीतीश कुमार। अब जब मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यसभा सांसद हो चुके हैं, ठीक है, सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली है और सम्राट चौधरी कड़े फैसले लेंगे। देखिए, कल मेरी उनकी निजी मुलाकात हुई, कई वरिष्ठ पत्रकारों की भी निजी मुलाकात हुई, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। जो बातें उन्होंने बताई हैं, कई ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं भी बताऊंगा, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो बतानी जरूरी है। 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, सबसे बड़ा फैसला नंबर 1। कड़े फैसले लेंगे, आप समझ जाइए, कड़े फैसले लेंगे। नंबर 2, जितने लोग बिहार में दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे कि अब तो नीतीश कुमार चले गए, नीतीश कुमार की विदाई हो गई, अब तो शराबबंदी खुल ही जाएगी, शाम की पार्टीज होंगी, मजा आएगा, ये नहीं होगा। मैं अभी कह रहा हूं, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिस नीति की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी, जिस नीति को नीतीश कुमार ने गढ़ा, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, बिहार को घाटा लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात है, यहाँ पर आपको बताएंगे, बिहार को घाटा लग रहा है, लगभग 20-25 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है, फिर भी 10 साल सरवाइव कर गए ना, 2016 से 2026 तक सरवाइव कर गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। तो आगे भी शराबबंदी कानून जो है वो कंटिन्यू रहेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जो लेना चाहेंगे, ये संभव नहीं है, देवघर जाइए, पूजा कीजिए, काशी चले जाइए, बनारस चले जाइए, पूजा कीजिए, दोनों जगह तो लोग जाते ही हैं ट्रेनों में, अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियों में, वहीं जाकर पूजा कीजिए और फिर बाकी का जो काम है, समझ ही रहे हैं आप इशारों में, वो वहीं होगा। यहाँ बिहार में नहीं हो पाएगा, शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। सम्राट चौधरी खत्म करने नहीं जा रहे हैं, ये क्लियर बात, इस पर आगे चर्चा करनी भी बेकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्णय है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब राजस्व का घाटा हो रहा है, चैलेंज तो यहाँ पर यह है, राजस्व का घाटा भी हो रहा है 25,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का हर साल, और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है सम्राट चौधरी के सामने यही होगा। सम्राट चौधरी ने जो दावे किए हैं, उनका कहना है कि वो 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में लाएंगे, उद्योग धंधे खुलेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो उनका एजेंडा था, जो उनका घोषणा पत्र था चुनाव में, उसमें था कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार मिलेगा, तो रोजगार देना है युवाओं को, तो इंडस्ट्रीज बिहार में आएंगी, इंडस्ट्रीज बिहार में लगेंगी, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। समझ सकते हैं, बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ रुपए है और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। और उभय शराबबंदी को खोले बगैर, मतलब शराबबंदी को खत्म किए बगैर ये होगा, तो ये सबसे बात है। अब चलिए हम आगे आते हैं, इसके अलावा जो कुछ कड़े फैसले वो लेंगे। सबसे बड़ी बात, हाथ जोड़ देंगे। अगर गलत हैं, अगर आप गलत हैं, गलत, आप उनके पार्टी के विधायक हैं, अलायंस के विधायक हैं, और पैरवी लेकर आ गए, फलना का नाम इसमें आ गया है, फंसाया जा रहा है, तो वहां आपको फंसाया भी नहीं जाएगा, कोई फंसने भी नहीं देंगे, संज्ञान में आएगा मामला तो। लेकिन अगर बचाने की कोशिश होगी तो और कड़ी कार्रवाई होगी, सीधा हाथ जोड़ देंगे। अपने पार्टी के विधायक रहे, कोई कितने भी प्रियजन रहे, कानून अपना काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जैसा नीतीश कुमार का मॉडल था, नीतीश कुमार के शासन में
कानून का इकबाल था, शासन का इकबाल था, ठीक है, हत्याएं होती हैं। अब मेरी किसी से रंजिश हो जाए, किसी की किन्हीं और से रंजिश हो जाए, कोई किन्हीं की हत्या कर दे, पर्सनल इंटेंशंस, वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, उस पर तो फिर कार्रवाई होती है। लेकिन अब जहाँ तक बात चल रही है, देखिए एक बात ये भी है, पूरे बिहार भर में मोटेशन का काम रुका हुआ है सीओ के हड़ताल को लेकर के। तो ऐसे में अंचल कार्यालय जो होंगे, ब्लॉक कार्यालय जो होंगे, थाने होंगे, वो सीधा कंट्रोल किया जाएगा मुख्यमंत्री सचिवालय से। मॉनिटरिंग होगी उसकी, कंट्रोल करने का मतलब मॉनिटरिंग होगी उसकी, और पूरी तरह से जानकारी देनी होगी। इतने मामले इतने लंबे समय से लंबित चल रहे हैं, ठीक है, 10 दिन में नहीं हुआ विवाद होगा, 15 दिन में नहीं हुआ, 20 दिन में नहीं हुआ, लेकिन एक एक 1.5 महीना काम लटकेगा, ये अब नहीं होगा। इस मामले में कड़ाई बरती जाएगी और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हम इसमें एक बात और कोट कर दें, फैसला नंबर 4 यही होगा, जो कड़े फैसले हम बता रहे हैं उनमें से डीएम और एसपी जो जिले के होंगे, उनको ईमानदार रहना होगा, उनको अपना काम करना होगा। और जब डीएम एसपी जिले में हैं और वो लोगों की नहीं सुनेंगे, ये संभव नहीं है। अगर उनके रहते लोग विधायक के पास जाएंगे, अपने क्षेत्र के मंत्रियों के पास जाएंगे, और डीएम जिले में काम नहीं सुनेंगे, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर वो डीएम भी हटा जाएंगे। और जब भी भूल होगी, कोई बड़ी मिस्टेक होगी, कार्रवाई सबसे पहले बड़े अधिकारियों पर होगी, सबसे पहले कार्रवाई होगी बड़े अधिकारियों पर। सम्राट चौधरी साहब कह रहे हैं, उन्होंने बताया है, कार्रवाई बड़े अधिकारियों पर होगी। थानेदार को क्यों सस्पेंड करेंगे, थानेदार को क्यों कुछ कहेंगे? थानेदार ने तो वही किया होगा जो एसपी ने कहा होगा। एसपी क्या कर रहे थे जिले के, उस जिले के एसपी और डीएम क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर कोई घटना होती है तो इसमें तो यही पूछा जाएगा। हाँ, अगर लेकिन थानेदार की गलती से ही हुआ, किसी एक कर्मचारी की गलती से हुआ, तो फिर कार्रवाई तो उस कर्मचारी पर भी होगी। लेकिन पहले जो बड़े अधिकारी होंगे, जिनके माथे पर जिम्मा होगा, और उनके रहते ये घटना घट जाएगी, कोई भी घटना घट जाएगी, कार्रवाई बड़े अधिकारियों पर पहले होगी, ये बात भी जान ले। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी फैसला नंबर 5, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सारे सवाल हैं, चाहे टीआरई 4 की बात हो, नर्सिंग कॉलेजेस की बात हो, इसके अलावा आपको मेडिकल कॉलेजेस के आप देखते हैं, बिहार में कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज भी हैं, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं है। क्यों? बिहार के लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहे हैं, क्यों? व्यवस्थाएं सुधरेंगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। नीतीश कुमार ने बेहतर किया है, उसे और सुधारेंगे। और जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी है, मनमानी समय से आना जाना अगर ऐसा करते भी होंगे, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो अपराधी माफिया होंगे, जिन पर दाग लग जाएगा और जिनको समझ सकते हैं ना, जो उस घेरे में आ जाएंगे, वो कृपया करके बिहार छोड़ दें, वो कृपया करके बिहार छोड़ दें। उनकी जगह सलाखों के पीछे है, नहीं तो फिर बिहार से बाहर है, क्योंकि वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरह से इनकाउंटर का आपने देखा है, कई जिक्र हुआ है, कई बार कड़ी कार्रवाई की गई है, भले से कुछ भी नाम दिया जाए, लेकिन हाँ, जो इनकाउंटर होने शुरू हुए सम्राट चौधरी गृह मंत्री के बाद, वो कानून जो है वो चलेगा, वो मॉडल चलेगा। अगर आप गलत कर रहे हैं, सीधा सीधा इलाज होगा आपका। तो सम्राट चौधरी ने तमाम बातों का जिक्र किया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, हम अपनी कॉलेजेस में वरीयता भी देंगे, वरीयता भी देंगे, ठीक है, बिहार के लोगों को पहले वरीयता देंगे, अगर ऐसा होगा तो ये भी करेंगे पर्यटन के क्षेत्र में। लेकिन आप समझ सकते हैं, जो कुछ कड़े फैसले होंगे, डीएम एसपी जिले में है और लोगों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है, लोगों की समस्याएं अटकी हुई हैं हफ्ते दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। फिर डीएम एसपी भी बदले जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप आए हैं तो यहाँ 3 साल बिता ही के जाइएगा, हाफ टेन्योर में भी चले जाइएगा, और फिर आपकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बातें हैं, ज़िलों में थोड़ी तैनाती बढ़ेगी, कड़ाई होगी, कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। इशारों इशारों में हम भी आपको बता रहे हैं, कड़े फैसले कुछ लिए जाएंगे जो कि बिहार के हित में होंगे। आगे चलकर इससे बिहार की जनता का भला ही होगा। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, जो हमने जानकारी आपको दी है, क्या आप समझ पाए, क्या आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।